ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं व्रतबालभावदिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। स्वागतमस्ति सर्वेषामपि अद्यतनकक्षायां। कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उससे आगे की ओर चलते हैं। प्रथम श्लोक तक हो गया है, थोड़ा सा पीछे की ओर देखते हैं। महर्षि दुर्वासा के द्वारा जब शकुंतला को साथ दे दिया जाता है, तब प्रियंवदा और अनुसुईया कहती हैं कि इस विषय में कुछ प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि ऋषि प्रसन्न हो और ताप के विषय में कुछ उपाय बतलाएं। तत्पश्चात प्रियंवदा जाती है और महर्षि को प्रसन्न करने हेतु वह प्रयत्न करती है, किंतु महर्षि कहते हैं ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति किंतु अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तयिष्यत इति मंत्रयमाणम स्वयं अंतर्हितः। अर्थात मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता है, असत्य नहीं हो सकता है, मिथ्या नहीं हो सकता है, किंतु अभिज्ञान अर्थात किसी पहचान चिन्ह जैसे आभरण दर्शन न पहचान चिन्ह स्वरूप यदि कोई आभूषण दिखा दिया जाए उससे साप की समाप्ति हो जाएगी, ऐसा कह करके वह अंतर्धान हो गए। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, अब आगे यहाँ से पढ़ते हैं। अनसुईया कहती हैं प्रियम बदे, हे सखी प्रियम बदा, द्वयोरेव नौ मुख एव वृत्तांत तिष्ठतु। द्वयोः एव नौ, मे नौ नः। हाँ, ये आवयोः का ये विकल्पात्मक स्वरूप है, इसलिए प्रियंबदे हे सखी प्रियंबदा द्वयोः आवयोः द्वयोः एव, दोनों को आवयोः भी कर सकते हैं समझने के लिए कि हम दोनों के ही मुखमेव वृत्तांतम तिष्ठतु, हम दोनों के मुख तक ही यह वृत्तांत रहे, अर्थात यह वृत्तांत आगे नहीं जाए, अन्यथा यदि आगे चला जाएगा तो तब फिर शकुंतला इत्यादि चिंतित हो जाएंगी। हाँ, इसलिए केवल हम दोनों ही इस विषय में जाने। एक मिनट, थोड़ा सा। द्वयोरेव नौ मुख एष, यहाँ पर या तो मुखमेव कर देते हैं, यहाँ मुख एव जो दिया है, या तो मुखम एव वृत्तांत तिष्ठतु, हम दोनों को मुख में ही यह वृत्तांत यह वार्ता तिष्ठतु रहे। रक्षितव्या, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा त्रुटि है, रवलु नहीं खलु होगा, ये रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह भी एक प्रसिद्ध सूक्ति है, पूछा जाता है किसके द्वारा कहा गया है, तो अनसुईया के कह रही है रक्षितव्या, रक्षा करनी चाहिए, खलु निश्चित रूप से ही, प्रकृति पेलवा स्वभाव से ही कोमल, प्रकृति स्वभाव, और पेलवा अर्थात एक कोमलता के बारे में कहा गया है, स्वभाव से ही कोमल कौन है, प्रिय सखी, हमारी प्रिय सखी। यदि इसका या विच्छेद करेंगे तो प्रिया सखी हो जाएगा, किंतु पुस्तकों में प्रिय सखी ही मिलता है, इसलिए यहाँ पर ये अलग नहीं रहेगा। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, निश्चित ही स्वभाव से कोमल हमारी प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। अब ये पुनः ये इस समय जितने भी आ रहे हैं बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से या व्याख्या की दृष्टि से ये सभी महत्वपूर्ण है। एक ये हो गया, कल भी दो तीन आया था, मैंने किया था, पता नहीं वो है कि नहीं, शायद नहीं है, वो सेव नहीं किया जाता है पीडीएफ, इस कारण से।
तो को नाम उष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। को नाम अर्थात कह नाम, हाँ, अर्थात कौन है ऐसा जो उष्ण उदकेन, उष्ण अर्थात गर्म, उदकेन जल से, कह नाम, कुल मिलाकर इसको तोड़ देंगे, कह नाम अर्थात वह कौन है, भला कौन है जो उष्ण उदकेन नवमालिकाम सिंचती, गर्म जल से नवमालिका अर्थात नई लता जो निकलती रहती है, जिसमें हल्की हल्की पीली पत्तियां होती हैं, अर्थात कोमल जो होता है पौधा भी निकल रहा है, उसको गर्म जल से कौन सींचता है। अब शकुंतला नए नए अभी प्रेम में पड़ी हुई है और दुष्यंत के विषय में सोच रही है, अभी जस्ट गांधर्व विवाह हुआ है, और उनको इस प्रकार से बता करके दुखी करना उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है। तो को नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती, कौन है जो गर्म जल से नवमालिका को सींचता है, अर्थात कोई नहीं है ना। यहाँ पौधों में तो गर्म जल डालते नहीं है, कई बार होता है गाँव में सुना गया है कि किसी ने गर्म जल डाल दिया था, उनका वो पौधा लगाए थे, सूख गया। पुराना होने पर भी कई बार अधिक थोड़ी मात्रा में डाल दिया जाए गर्म जल तो वह पौधा सूख जाता। इति उभे निष्क्रांते, ऐसा कह करके दोनों क्या करती हैं, प्रस्थान कर जाती हैं, निकल जाती हैं, अर्थात मंच पर जो है वहां से चली जाती है। इति विष्कंभक, हाँ, अब यहां तक विष्कंभक था। अब विष्कंभक का हम जब 10 रूपक या अन्य इत्यादि में पढ़ेंगे तो वहां पर का लक्षण मिल जाएगा। विष्कंभक जो है यहाँ पर प्रायः प्राकृत मध्यम श्रेणी के पात्र होते हैं। इसमें ये पूछा कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि किस प्रकार का विष्कंभक है। तो शुद्ध विष्कंभक और अशुद्ध विष्कंभक, दो प्रकार के विष्कंभक के भेद होते हैं। विस्कम्भक क्या होता है गुरुजी? विष्कंभक ऐसा होता है कि जो एक अंक से जो दूसरा अंक में घटना को बतलाने के लिए एक जो घटना परक आपस में ही बातचीत करते रहते हैं ना, उसके द्वारा घटना की अग्रिम जो अभी जो हुआ है उसकी सूचना दे दी जाती है ना। क्योंकि आरंभ में तृतीय अंक की समाप्ति के पश्चात राधा चले जाते हैं यज्ञ पूर्ण समाप्त होने के बाद, तो चतुर्थ अंक में आरंभ होता है, दिखा रहे हैं, हाँ, ततः प्रविशति, ये है, हाँ, ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाट्यंतो सख्यो, दोनों सखियां फूल तोड़ने का अभिनय करती हुई प्रवेश करती हैं। तो ये अपने आगे क्या हुआ है उसको बतला रही घटना, क्योंकि शकुंतला का गंधर्व से विवाह हो गया है और वह प्रसन्न है। फिर राजर्षि या महर्षि कर्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, तो यही सब बातें सब करके आपने स्वयं से गुणवती कन्या प्रतिपादनीय इत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पः, गुणवती गुणवते कन्या का, गुणवान व्यक्ति के लिए कन्या को देना चाहिए या देना है, ऐसा एक पिता का प्रथम संकल्प होता है। तो इसलिए गुरुजन या पितृजन मातृजन कोई भी दुखी नहीं होंगे, तो वह आगे पूरा कुल मिलाकर के इस अग्रिम जो घटना हो रही है कुछ चीजें उसके विषय में आपस में बातचीत करके कुछ नाटकीय होते हैं, जैसे कि युद्ध का वृत्तांत नाटकों में नहीं दिखाया जाता ना, तो उसके लिए मंच के पीछे से या फिर आपस में ही कोई वार्तालाप के द्वारा ओ अये युद्धम भवती ना, इस प्रकार से वार्तालाप जो जैसे मृच्छकटिक में नाटक में मिलता है, तो कुछ ऐसे घटना को बतलाना और
अग्रिम जो होने वाला है और नए अंक से उसका तादात्म्य करना, यही विस्कंभक है। और यदि इसका देखेंगे तो मिल जाएगा तृतीय अंक में, अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में भी यह है, इसलिए वहां इसकी व्याख्या मिल जाती है। तो विस्तृत एक बार बतलाया जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है। समझ में आए कि नहीं, कि बताएं फिर से विस्तृत? भूत और भावी घटनाओं का निर्देश करने वाला जो होता है वही विस्कंभक हाँ है। हाँ, समझ गई। ठीक। अब इसमें जैसे दो श्रेणी के पात्र होते हैं, एक संस्कृत भाषी पात्र होते हैं, दूसरे प्राकृत भाषी। ठीक। तो यहाँ पर अनुसूया और प्रियंवदा तो प्राकृत भाषी हैं, किंतु महर्षि दुर्वासा का भी प्रयोग हुआ है, तो वह संस्कृत भाषी है ना। इसलिए यहाँ पर अ, संस्कृत प्राकृत भाषी होने के कारण मिश्र होता है। केवल जब संस्कृत भाषी होंगे तो वहां शुद्ध विष्कंभक होता है, और निम्न श्रेणी तब होता है जब केवल और केवल प्राकृत भाषी ही होते हैं। तो मतलब ये तीन विष्कंभक के भेद बतलाए गए हैं। तो यहाँ पर सभी पात्र क्या है, मध्यम श्रेणी के हैं। ठीक। अ, पात्रों के आधार पर यहाँ पर इसको शुद्ध विष्कंभक की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। तो को नामोष्णोदकेन नव मालिकाम सिंचती, उष्ण जल से कौन नई मालिका को या लता को, नई लता को सिंचता है, अर्थात कोई नहीं। अब यहां से ततः प्रविशति, ततः प्रविशति वहां से प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? सुप्तो स्थितः शिष्यः, सोकर जगा हुआ, सुप्तः उत्थितः होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, सुप्तः उत्थितः। यहाँ पर जो अर्ध सकार है यहाँ पर तकार रहेगा। तो सुप्तोत्थितः ये गुण संधि हो गई है। सोकर जगा हुआ शिष्य, शिष्य, वहां से सोकर जगा हुआ शिष्य प्रवेश करता है। शिष्य कहता है वेलोप लक्षणार्थमादिष्टोस्मि तत्र भवता प्रवासादुपावृत्तेन काश्यपेन। तो तत्र, अब यहाँ पर एक चीज ये देखने की आवश्यकता है कि अत्र और तत्र, अत्र अर्थात जैसे अत्र भवतः, हाँ, अत्र भवताम भवती नाम च, हाँ, अत्र के साथ भवत शब्द का प्रयोग किया जा गया है, तो मतलब उपस्थित, जो उपस्थित है। वहीं तत्र अर्थात जो अनुपस्थित है। तो महर्षि कर्ण क्या आश्रम में तो थे नहीं, वह शकुंतला के इस अकल्याण की निवृत्ति हेतु तीर्थ जाकर के उसके समन के लिए यज्ञ आदि क्रिया में या जप आदि के लिए गए हुए थे। तो इसलिए यहाँ पर तत्र का प्रयोग हुआ है। तत्र भवता काश्यपेन, अनुपस्थित काश्यप के द्वारा, कैसे हैं? प्रवासादुपावृत्तेन। अब इसमें प्रवासाद जो हुआ है थोड़ा सा त्रुटि है। प्रवासादुपावृत्तेन, प्रवासात प्रवास से, अर्थात अनुपस्थित तो हैं यहाँ, लेकिन वह क्या है, आश्रम में लौट आए हैं। कुल मिलाकर के प्रवासात उपावृत्तेन, प्रवास से लौटे हुए महर्षि काश्यप के द्वारा। अब ध्यान देने की बात एक ये भी है, ये काश्यप और कश्यप में भेद है। ठीक। काश्यप यहाँ पर ये हैं, और कश्यप हैं इंद्रादि देवताओं के पिता। ठीक, देवताओं के पिता, देवताओं और असुरों दोनों के ही पिता एक ही हैं।
हाँ, केवल दिति, माता दिति और अदिति का भेद है। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अदिति के पुत्र देवगण हैं और दिति के पुत्र अ, राक्षस गणों को माना जाता है। तो वो कश्यप ऋषि हैं। यहाँ पर है काश्यप, अर्थात महर्षि कर्ण के लिए कहा गया है। तत्र भवता प्रवासात उपावृत्तेन काश्यपेन, सभी तृतीय विभक्ति में है। यहाँ अनुपस्थित प्रवास से लौटे हुए पूजनीय सम्माननीय काश्यप ऋषि के द्वारा या कण्व ऋषि के द्वारा वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टः अस्मि। वेला उपलक्षणार्थम, वेला कहा जाता है समय के लिए, ठीक। तो वेला उपलक्षणार्थम, समय जानने के लिए आदिष्टः अस्मि, आदेश किया गया हूं। जैसे सुबह सुबह उठे, पहले तो घड़ी आज के समय की तरह रहती नहीं थी, तो रात्रि है तो चंद्रमा के को देख करके और जो सप्तऋषि गण हैं उनसे दिशा का ज्ञान होता है। कई बार मैं भी पहले बचपन में था तो देखा हूँ, जो सप्तऋषि होते हैं इनकी जो प्रकृति है, ये घूमते रहते हैं, किंतु ये ऐसे घूमते हैं कि एक दो पंक्ति अर्थात दो ऋषि की सीधे 3 लाइन मतलब बनती है सीधे सीधे, बाकी 4 अलग होते हैं, हल्का सा वो आयताकार में बनाते हैं, और एक लाइन सीधे जाती है 3 की। तो जो 3 तारा रहता है वो सीधे जाकर के इंगित करता है उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा को। 3 एकदम खड़ी लाइन जो लंबी होती है थोड़ी, और उसी के बगल से जैसे झंडे के आकार में होता है कुल मिला करके। हाँ, डंडा हो गया तो लंबा, तो उधर वो 3 है, और बगल जो झंडा वाला है उधर 4 है। तो जो लंबा होता है वो उत्तर दिशा की ओर इंगित करता रहता है। तो इस प्रकार से चारों तरफ अर्थात ध्रुव तारा के चारों तरफ घूमते रहते हैं सप्तर्षि मंडल। तो वो जो लंबी लाइन रहे उधर से ही, तो वैसे इसीलिए अन्य तारों को देख करके यहाँ या दिन में भी जैसे कई प्रक्रिया वैज्ञानिक थी, एक समय जानने के लिए वो भी होता था, क्या नाम है, एक पौधा आता है इसको मिट्टी में हल्का सा लगा देते थे तो वह हमेशा सूर्य की ओर झुका रहता है ना, तो कितने अंश डिग्री है उसकी परछाई से देख करके लोग बता देते थे कि हाँ इतने बजकर इतने लगभग औसतन 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, ऐसे बता दिया जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ आते हैं। वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टः अस्मि, काल को जानने हेतु, काल जानने के लिए, समय जानने के लिए आदिष्टः अस्मि, आदेश किया गया हूँ। तत्र भवता, यहाँ भगवान या फिर आप, काश्यपेन, काश्यप के द्वारा कैसे हैं, प्रवासाद उपावृत्तेन, प्रवास से लौटे हुए महर्षि काश्यप के द्वारा समय जानने के लिए आदिष्ट किया गया हूँ। अब यह प्रकाशम निर्गतस्तावद अवलोकयामि यदवशिष्टम रजन्या इति। प्रकाशम निर्गतः, प्रकाश में निकलकर, ठीक, प्रकाश में जाकर अर्थात रोशनी में जाकर के बाहर से निकलते हैं, प्रकाश में आकर तावत अवलोकयामि, तावत अवलोकयामि, तावत अवलोकयामि, तब तक देखता हूँ, क्या देखता हूँ, कियत अवशिष्टम रजन्या इति, कि कियत कितनी, अवशिष्टम बची हुई, रजन्या इति कितनी रात्रि बची हुई है। प्रकाशम निर्गतः, प्रकाश में निकल करके अब बाहर आकर के, अब अंदर से तो घर के अंदर तो दिखेगा नहीं ना, बाहर निकलना पड़ेगा। कुटी में है अंदर, गुरुजी बोले कि अच्छा बालक जाओ देख के आओ, या कोई घर के बाहर ही है, मान लीजिए कुछ जानना है, देखना है दुकान खुली है कि नहीं, तो अंदर से तो देख नहीं पाएंगे, पहले खिड़की जैसी व्यवस्था या फिर वैसा तो कुछ रहता था प्रकाश की व्यवस्था, लेकिन
बंद था कुल मिला करके, तो इसलिए बाहर वह जाता है। तावत अवलोकयम यद अवशिष्टम रजन्या इति, कि रात्र कितनी बची है। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूम कर और देख कर। अब मंच है तो वहां पर तो कुटी हो सकता है, थोड़ा सा बनाए हुए निकल के आए ना, वो देखे थोड़ा सा इधर उधर, और चारों तरफ घूम करके और देख करके। हंते, यहाँ पर हंत होना चाहिए, हंते नहीं। हंत प्रभातम, ओ या अरे, चाहे जो कर दे, हंत हंत भो अरे, ये सब संबोधन नहीं होते, प्रयोग किए जाते हैं। अरे या ओ, प्रभातम, प्रभात हो गया है, सुबह हो गई है। यथा ही, क्योंकि, अब क्यों प्रभात हो गया है, अब उसके संदर्भ में यह श्लोक पढ़ेंगे। यह श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे चतुर्थ अंक तो पूरा ही महत्वपूर्ण है। कहा भी गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य है, मनोहर है। तत्र रम्या शकुंतला, और उसमें भी रम्य मनोहर सबसे क्या है, अच्छा, शकुंतला, अर्थात अभिज्ञान शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम। और तत्र तत्रापि चतुर्थोंकः, उसमें भी कौन सा, चौथा अंक, अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक। चौथा अंक, हाँ। फिर तत्र श्लोक चतुष्टयम, उसमें भी श्लोक चतुष्टय, जो हम लोग आगे पढ़े, 4 श्लोक। हाँ, उसके अंतर्गत भी 4 श्लोक हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो वो श्लोक चतुष्टय हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं। यात्येकतोस्त शिखरम पतिरौषधीनाम, आविष्कृतोरुणपुरस्सर एकतोर्कः, तेजोद्वयस्य युगपद्यशनोदयाभ्याम्, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। यात्येकतोस्त शिखरम पतिरौषधीना। अब जैसे कई बार होता है कि श्लोक शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर नाम करना ही नहीं चाहिए, ठीक। यात्येकतोस्त शिखरम पतिरौषधीना, इतने पर ही रुक जाना चाहिए। माँ विस्कृतोरुण पुरस्सर एकतोर्क, इससे क्या होता है कि लेखन में कभी लिखते हैं तो त्रुटिपूर्ण नहीं लेखन होता, हाँ, नहीं नाम कर दिए, फिर कुछ लोग फिर माँ माँ विस्कृतो, यहाँ भी माँ जोड़ देंगे, या फिर कुछ गलती कर सकते हैं, या विस्कृतो कर दिए, हाँ। इसलिए जिस हिसाब से रहे, हाँ, बाद में अन्वय के समय इसको तोड़ सकते हैं, किंतु पढ़ते समय तो प्रायः यही है कि जैसे है संधि युक्त, उन सबको उसी प्रकार से पढ़ना चाहिए। यात्येकतोस्तशिखरं पतिरौषधीना, माविष्कृतोरुणपुरस्सर एकतूर्कः। कई बार होता है लोग यहाँ पर अरुण, माविष्कृतो अरुण पुरः सर एकतु अर्कः, ऐसे पढ़ते हैं। यह अवग्रह का चिन्ह इसीलिए कहा गया है, लोप है, नहीं तो फिर आकार ही लिख दें तो फिर इसकी आवश्यकता है, तब तो विसर्ग कर आविष्कृत अरुण पुरः सरः एकतः अर्कः करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो याति एकतः अस्त शिखरम, इसको अलग अलग कर लेते हैं। याति जाता है एकतः अस्त शिखरम, पति ही औषधि नाम, ठीक। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक होता है औषधि और एक होता है औषधि, ठीक। अब आविष्कृतः अरुण, आविष्कृतः अरुणपुरः सरः एकतः अर्कः, तेजोद्वयस्य
युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोकः नियम्यतः इव आत्मदशांतरेषु। अब औषधि क्या है? फल पाकांत सस्याः, वनस्पतियां, फल, पुष्प इत्यादि जो अ, हैं वह सब औषधि कही जाती हैं। ठीक, अर्थात प्रकृति रूप में जो विद्यमान है वह औषधि है। भवन्ति यत्र औषधयोरजन्याम, हाँ, कहा गया है कि औषधियां जो है रात्रि काल में होती हैं, रात्रि काल में दिखलाई पड़ती हैं, रात्रि काल में उनका प्रभाव अधिक होता है। अब यह जो है औषधि, हाँ, और औषधि, औषधि यह के विषय में है। औषधि तो हो गई वनस्पति, ठीक, या पौधा जो भी है। और जब औषधि होता है तो वह थोड़ा सा अ, उसको जब कूट पीस करके वही जो औषधि को बनाते हैं तो वही हो जाता है औषध। ठीक, प्राकृतिक रूप में है वही है तो वह औषधि है। और जब उसको कूट पीस करके या ना थोड़ा सा उसका कुछ परिवर्तन किए तो वह हो गया औषधि। उबाल करके कुछ होती है ना, जैसे जिनको उबाल करके या गर्म पानी में करके पिया जाता है, खाया जाता है। हाँ, कुछ को कूटते हैं, कुछ को पीसते हैं तो वह हो जाती है, तब आगे हो गई औषधि। ठीक, कहा भी गया है सम्यक औषधौ विरमन्ति न ज्वलितुम औषधयः। इसी प्रकार से अन्य है। और चलिए, तो याति एकतः अस्त शिखरम पति औषधि नाम। अन्वय के आधार पर हम लोग देखते हैं। एकतः, अब एकतः से तात्पर्य, याति तो हो गया क्रियापद, याति एकतः जाता है, एकतः, एकतः से तात्पर्य यहाँ पर पश्चिम दिशा में लिया गया है। ठीक, एक ओर, अब एक ओर जा रहा है तो मतलब कैसा? एकतः अस्त शिखरम, याति जाता है, एकतः अस्त शिखरम अपने अस्त शिखर को जा रहा है। ठीक, पति ही, पति, औषधि नाम, औषधियों का पति। तो औषधियों का पति जो है कहा गया है किसको? पता है? चंद्रमा को। रात्रि की अभी चर्चा की गई थी ना, तो औषधि कहा गया है चंद्रमा के लिए, इसीलिए चंद्रमा को औषधीश भी कहा जाता है। तो पति अर्थात स्वामी। तो पति ही औषधि नाम, औषधियों के स्वामी। कैसे कर रहे हैं? एकतः अस्त शिखरम याति, अस्त शिखरम अस्ताचल को एकतः, अब वह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर उनका परिभ्रमण हो रहा है, इसलिए पश्चिम अस्त होते समय पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के एक ओर चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है, एकतः अस्त शिखरम पति औषधि नाम याति ना, औषधियों के प्रति चंद्रमा अपने अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। कैसे? एक ओर। ठीक, फिर आविष्कृत अरुणपुरः सर एकतोर्कः, अब एकतः, वहीं एकतः, यहाँ पर ये एकतः एक और अर्कः। अब यह अर्क क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। तो एकतः अर्कः,
एक और अर्क, अर्क अर्थात भगवान सूर्य, एकतः अर्कः, एक और भगवान सूर्य क्या कर रहे हैं, अरुण पुरः सरः, अरुण पुरः सरः। अब अरुण जो है कहा गया है गरुण के अग्रज को, ठीक, गरुणाग्रज के विषय में कहा गया है। ठीक, अरुण नाम किसका है, गरुण के अग्रज का, बड़े भाई का। पुरः सरः अर्थात अग्रगामी, अरुण पुरः सरः, अरुण क्या है, आगे की ओर या अग्रगामी, एकतः एक और, अरुण पुरः सरः अरुण अग्रगामी, आविस अर अग्रगामी अर्कः सूर्य क्या है, आविष्कृतः उदित हो रहा है, ठीक, उदित हो रहा है। एक और औषधियों के प्रति चंद्रमा अस्ताचल को जा रहे हैं, अस्त शिखरम, अपने अर्थात चंद्रमा जब नहीं दिखाई देगा, जब तक दिख रहा है मतलब रात्रि है, अब वह नहीं दिखना धीरे धीरे बंद हो रहा है मतलब दिवस हो रहा है, तो वही कर रहे हैं औषधियों के पति चंद्रमा अस्ताचल को चले गए हैं एक और एक और अरुण अग्रगामी होकर के, अरुण अर्थात यहाँ पर किरणें भी ले सकते हैं, ठीक है, अर्थात किरणें अग्रगामी रूप से आविष्कृत उदित हो रही हैं, आगे किए हुए अर्कः सूर्य को उदित कर रही हैं, अर्थात सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य निकल रहा है। तेजो द्वयस्य युगपत्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। कैसे, हाँ, अब इसका एक कारण देते हैं। लोकः, अब यहां से देखते हैं चतुर्थ पंक्ति में लोकः अर्थात लोक, यह संसार क्या है, तेजोद्वयस्य, फिर यहां पर आ जाते हैं तेजोद्वयस्य, दो तेज के, लोकः यह संसार, तेजोद्वयस्य दो तेज के, अब दो तेज कौन है, एक तेज है पति ही औषधि नाम, औषधि नाम पति ही चंद्रमा, फिर दूसरा तेज कौन है, अर्कः सूर्य, यह संसार, यह विश्व, यह लोक दो तेजों, ठीक, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के युगपत, युगपत मतलब होता है साथ में, युगपत एक साथ, फिर क्या है, व्यसनोदयाभ्याम, युगपत व्यसनोदयाभ्याम, एक साथ अस्त और उदय के द्वारा, तो व्यसन मतलब बिना व्यसन के, बिना आलस्य के, ठीक, ये लोक दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा, ठीक, व्यसनोदयाभ्याम, व्यसन अस्ताचल और उदय, ठीक, अस्त और उदय होने से नियम्यतः इवात्मदशांतरेषु, नियम्यतः नियंत्रित हो रहा है, कैसे, आत्मदशांतरेषु, इव, ठीक, उदय के द्वारा, इव मानो आत्मदशांतरेषु, अपनी दशा विशेषों में, ठीक, अपनी विभिन्न दशाओं में नियम्यतः नियंत्रित हो रहा है, समझ में आ गया।
अवगतवती ज्योति। चल एक बार हम द्वितीय पंक्ते है पुनः। तेजोद्वयस लोकः तेजोद्वयस, यह संसार दो तेजों सूर्य और चंद्रमा के युगपत एक साथ उदय और अस्त होने से इव मानो या की तरह आत्मदशांतरेषु अपनी दशाओं में, अपनी दशा विशेष में नियम्यतः नियंत्रित किया जा रहा है, नियंत्रित हो रहा है। साथ एक और ताचल की ओर चला गया है तो दूसरी ओर उदय हो रहा है। ये दोनों तेजों का अस्त और उदय मानो संसार अपने सुख दुख अवस्थाओं में बंधा हुआ है। अब यदि इसमें समास की विषय में पूछेंगे, अस्ति शिखरः स्यन्ते सूर्यकिरणानि इति अस्तः, अस्तस्य शिखरः, अस्तशिखरः तत्पुरुष समास, आविष्कृतः आविष्क्रे और ता प्रत्यय होगा, फिर व्यसन वी अस ल्युट भावे में करके व्यसनम व्यसन बन जाएगा। चलिए अब इसमें देखिए, दृष्टांत निदर्शना समासोक्ति तुल्योगिता तथा यथा संख्य अलंकार है और बसंत तिल का छंद है। उक्ता बसंत तिल का तबजा जबउगः। अब ये श्लोक केवल पढ़ के यहीं पर विश्राम करेंगे। एक बार केवल इसका वाचन कर लेंगे। अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुत्पति में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। एतस्यपि पाठनं करोमि अथवा विरामं स्वीकुर्मः। यावत् भविष्यति तावत् सम्यक् एव। अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती में, अंतर्हिते शशिनि सा एव कुमुद्वती में। अब ये दृष्टिम नहीं है, दृष्टिम ना, दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुस्सहानि। अब इसको अन्वय के आधार पर देखते हैं। शशिनी, ठीक, चंद्रमा के, ठीक, अंतर्हिते, अंतर्हित अर्थात छिप जाने पर, छिपना अर्थात उसका अस्त हो जाना। चंद्रमा के अस्त, अस्त हो जाने पर सा एव, अब यहां पर एवं नहीं होगा, एव यहां शुद्ध है, सैव, सैव कुमुद्वती, ठीक। शशिनी अंतर्हिते, शशिनी चंद्रमा के अंतर्हिते छिप जाने पर, सा एव वही, कुमुदवती कुमुदनी, चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदनी क्या कर रही है, संस्मरणीय शोभा, जिसकी शोभा क्या है, स्मरणीय है, ठीक। स्मरणीय अर्थात सुंदर, स्मरण करने योग्य, शोभा वाली में मेरी, ठीक, में मेरी दृष्टिम, मेरी दृष्टि को, दृष्टि पथ को न नंदयति प्रसन्न नहीं कर रही है। अंतर्हिते शशिनी चंद्रमा के ताचल चले जाने पर, अस्त हो जाने पर, सैव कुमुदवती वही कुमुदवती अर्थात रात्रि में जो कुमुदवती कुमुदनी की जो शोभा होती है वह दिवस में उसकी वैसी शोभा नहीं होती है वही ना। कुछ चीजें हैं जिनका दिन में बहुत महत्व है और रात्रि में नहीं है। अब उल्लू जैसे है, अब उसको दिन से कोई मतलब ही नहीं है, उसके लिए तो रात्रि उसको दिखाई देता है, रात्रि में तो उनके लिए तो वही आनंद कारक है। तो
अंतर्हित शशिनि अंतर्हिते सैव कुमुदवती, चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर, छिप जाने पर, अर्थात अस्त हो जाने पर, सैव कुमुदवती वही कुमुदवती, में दृष्टिम मेरी दृष्टि को, संस्मरणीय शोभा न नंदयति स्मरण करने योग्य शोभा को नहीं कर रही है, अर्थात नहीं, न नंदयति नहीं आनंदित कर रही है। आगे पीछे चाहे जैसे कर सकते हैं, केवल अर्थात पढ़ देते हैं। चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदवती मेरे दृष्टिपथ को स्मरण करने योग्य शोभा से युक्त होने पर भी न नंदयति प्रसन्न नहीं कर रही है, आनंद नहीं दे रही है। फिर आगे देखते हैं, इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि, इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि नूनम, अब यहां से ले लेते हैं नूनम, निश्चित ही, निश्चय ही, ठीक, या वस्तुतः, चाहे जो करें कोई दिक्कत नहीं। नूनम निश्चित ही करेंगे तो, या निश्चय रूप से ही, ये ज्यादा उचित रहे। नूनम निश्चित रूप से ही, अबला जनस्य, अब यहाँ पर ये यण संधि हो गई, इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य, तो अबला जनस्य, अब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, तो मतलब इसके आसपास जो भी होंगे बहुवचन वो सब साथ में रहेंगे, या किसी का विशेषण है ना। तो दुख का ये हो गया, इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि, कैसे हैं, अतिमात्र सुदुस्सहानि, सभी एक साथ में हो जाएंगे। नूनम निश्चित ही अबला जनस्य, अब अबला अर्थात जिसका स्वयं का अपना बल नहीं होता है ना, उसके लिए अबला, तब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई शक्ति या ताकत नहीं रहती। कहने का तात्पर्य है कि जब पुत्री रूप में है, छोटी है, तो उनकी ताकत या बल कौन है, पिताजी। हाँ, युवा हुई, विवाह हो गया, उनके पति हो गए, बच्चे हो गए, उनके बच्चे उनके बल हैं ना। अपना बल तो दूसरों को दे दिए हैं, ऐसा नहीं कि बल नहीं है, किंतु अपना बल अन्य को दी हुई है। जैसे होता है ना कई बार की देखेंगे तो उनके महिषासुर इत्यादि दैत्यों के वध में भगवान ने अपनी अपनी शक्तियां ही तो दी थी ना, विभिन्न रूप बना करके दिए थे मातृशक्ति को, तो वो आवश्यकता पड़ने पर वह भी कुल मिला करके अपनी शक्तियां अन्य लोगों को दे दी हैं, इसलिए अबला कहा गया। अबला जनस्य स्त्री जन के, निश्चित ही स्त्री जन के या स्त्रियों को क्या है, इष्ट प्रवास जनितानि, इष्ट, इष्ट अर्थात जो उनको बहुत प्यारा होता है, प्रिय होता है, उसके प्रवास जनितानि, प्रवास से जनितानि उत्पन्न, प्रिय व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न, मतलब प्रिय व्यक्ति कहीं दूसरी जगह चला गया तो क्या होता है, दुखानि, प्रिय व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुखानि, दुख, अतिमात्र सुदुस्सहानि, अत्यधिक दुसह्य होते हैं, ठीक, दुसह होते हैं। नूनम निश्चित ही, अबला जनस्य स्त्रियों को, इष्ट प्रवास जनितानि, अपने इष्ट या प्रिय व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुखानि, दुख, अतिमात्र सुदुस्सहानि, अत्यधिक दुसह होते हैं, दुसह्य होते हैं, अर्थात वो सहन नहीं कर सकते हैं। तो वही इसमें है। एक बार केवल अर्थ देख लेते हैं।
शशिनी अंतर्हिते, चंद्रमा के अस्ताचल को चले जाने पर, अस्त हो जाने पर, शैव कुमुदवती, वही कुमुदनी जो क्या है, संस्मरणीय शोभा, स्मरणीय, बल्कि इसको आगे भी कर सकते हैं, शैव संस्मरणीय शोभा कुमुदवती, वही स्मरण करने योग्य शोभा वाली कुमुदवती, कुमुदनी, में दृष्टि न नंदयति, मेरी दृष्टि को न नंदयति, आनंदित नहीं कर रही है, प्रसन्न नहीं कर रही है। क्यों प्रसन्न नहीं कर रही है? नूनम, निश्चित ही, अबला जनस्य, अबला जन के, स्त्री जन के, इष्ट प्रवास जनितानि, प्रिय व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख, दुस्सह, अत्यंत दुस्सह होते हैं। समझ में आ गया है? अब संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीय शोभा यस्याः सा, संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनितानि, इष्टस्य प्रवासेन जनितानि, अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया। प्रवास, प्रवस और आस, आस स्थान पे अस, अच्छा आस देखना होगा, इसमें तो त्रुटियां भी बहुत हैं। इसमें कुल मिलाकर के समासोक्ति, काव्यलिंग, अर्थांतर न्यास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। यतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ, अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती में, दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य, दुखानि नूनमति मात्र सुदुस्सहानि। इस प्रकार से यह गायन किया जाएगा। अनसुईया कहती है, यद्यपि नाम विषय परामुखस्यापि जनस्यैतन्न विदितं, तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलायाम् अनार्यामाचरितम्। यद्यपि नाम विषय परामुखस्य, यद्यपि, अब यहाँ पर एक श्लोक और मिलता है इसके अतिरिक्त, बांग्ला संस्करण में जो 2 श्लोक और मिलते, जिसमें करकंधु नाम उपरितुहीनम रंजयत्यग्र संध्या, दार्भम मुंचत तुटज पटलम वीत निद्रो मयूरः, वेदि प्रांतात् खुर विलिखादुत्थितश्चैष सद्यः, पश्चादुच्चैर्भवति हरिणः स्वांग मायच्छमानः। केवल अर्थ दे सुन लीजिए, मंदाक्रांता छंद में है। और भी प्रातः कालीन संध्या बेर की झाड़ियों पर पड़ी ओस की बूंदों को लाल रंग बना रही। प्रातः काल में जो बेर की झाड़ियां हैं, कई बार देखते हैं तो लाल रंग या फिर मोती जैसे अगर वो पड़ा रहता है, मकड़ी जाली बनाई रहती है ना, तो ओस पड़ी रहती, कितना सुंदर लगता है। जागा हुआ मोर कुश निर्मित कुटी की छत को छोड़ रहा है और खुर से खोदे हुए यज्ञ वेदी के किनारों से उठा हुआ यह मृग अपने अंगों को फैलाता हुआ पीछे की ओर से उठ रहा है। अब ये स्वभाव का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। और एक ये इसका, इसमें एक सूक्ति मिलती है, केवल इसीलिए इसको पढ़ रहा हूँ। अपिचा पादन्यासम क्षितिधर गुरोर मूर्ध्नि कृत्वा सुमेरोः, क्रांतम येन क्षपित तमसा मध्यमम धाम विष्णु, सोयम चंद्रः पतति गगनात् दल्पशेषैर्मयूखैः, अत्यारूढ़िर्भवति महतामप्यभ्रंश मप्यभ्रंश निष्ठा। तो ये अंतिम पंक्ति जो है, अप्यारूढ़िर्भवति महतामप्यभ्रंश निष्ठा, त्रुटि दिख रही है। चलिए, तो अर्थात अर्थ देखेंगे, अंधकार को नष्ट करके जो पर्वतराज सुमेर की चोटी पर पैर रख करके विष्णु के मध्य स्थान अर्थात आकाश पर आरूढ़ हुआ है, वही चंद्रमा थोड़ी सी शेष किरणों के साथ आकाश में गिर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ों का भी अति ऊंचे स्थान पर चढ़ना पतन में ही परिवर्तित होता है। हाँ, अर्थात पैसा पा रहे हैं बहुत, जब पैसे की लालसा बढ़ जाएगी तो आप कुछ गलत कार्य करेंगे ही, और जब करेंगे एक बार धराए गए तो फिर गिरने में मिट्टी पलीता होने में देर नहीं लगेगी ना।
रामायण में भी है अति सर्वत्र वर्जयेत। रामायण का ही है कि कहाँ का है, लेकिन सूक्ति मुझे स्मरण आ रही है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, जिसमें दिया हुआ है कि अति अत्यधिक गर्व के कारण रावण, हाँ, की मृत्यु हुई है, उसका अहंकार नष्ट हुआ। अत्यधिक रूपवती होने के कारण सीता का हरण हुआ। एक कोई और है अंतिम में दी हुई है अति सर्वत्र वर्जयेत, अत्यधिक सर्वत्र वर्जित करना चाहिए। तो इस प्रकार से महोदय जी, अतिरूपेण, वह श्लोक इस प्रकार से है, अतिरूपेण वै सीता गर्वेण दानव रावण है, अति दानान बलिवत है, अति सर्वत्र वर्जयी जी, प्रकार से। हाँ, अर्थात एक वही जो छूट रहा था कि अत्यधिक दान के कारण अति दानात बलि को जो है बांधा गया। हाँ, इसीलिए पढ़ते हैं ना, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। जिस धागे से राजा बलि बांधे गए, अर्थात ये केवल ऐसा धागा नहीं है, उसी, हाँ, केवल इस संकल्प करके इस धागे को बांध दिया गया तो वो कटिबद्ध हो गए ना। पहले के देखिए दैत्य भी कितने धर्मयुक्त कार्य करते थे। अगर देखेंगे मधुकैटभ, अरे नहीं, वो कौन सा दैत्य था जो ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुआ था। तो उसने जब वह हुआ तो बाद में भगवान नारायण ने उससे युद्ध किया, तब वो प्रसन्न हो गया, वरदान मांगो मुझसे जो मांगना चाहते हो। हाँ? तो उन्होंने कहा मेरे हाथ से मृत्यु हो। कुल मिला करके दानशील, धर्मयुक्त रहते थे, थोड़ी बहुत बुराइयां रहती थी। अब किसी न किसी कारण से प्रायः देखा गया है कि वो लोग शाप प्राप्त करके यक्ष गंधर्व देव इत्यादि थे जो विभिन्न योनियों से स्थापित होकर के आए हुए थे। चलिए, तो यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्यापि जनस्येतन्न विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलायाम अनार्यम आचरितम। यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य, यद्यपि विषयाभिमुख, हाँ, विषयाभिमुखस्य, विषय में प्रवृत्त व्यक्तियों को भी, ठीक। अब यहाँ पर विषय परांग मुखस्य जनस्य, ठीक, इस जन को, ठीक, यद्यपि विषय से विमुख, विषय परांग एक मिनट, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य एतन्न विदितम। यद्यपि विषयों से विमुख व्यक्तियों को ये बातें जनस्य एतन्न विदितम, यह ज्ञात नहीं है, तथापि, फिर भी, में ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, छूट रहा। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि जब राजा चले गए और शकुंतला के विषय में कुछ पता ही नहीं किया, तब वही उसीलिए कह रही हैं, अनुसुईया कहती है, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्यापि, यद्यपि विषय से विमुख हम जैसे जनों के लिए एतन्न विदितम, जन के द्वारा यह नहीं जाना जाता है, अर्थात हम लोग विषयों के विषय में नहीं, सभी तो सब ऋषिकाएं कुल मिलाकर के तपस्वी कन्याएं ही थी, तो वहां तो ऐसा कोई वातावरण होता नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यद्यपि हम लोग विषय से विमुख हैं, इन सब बातों को नहीं जानती हैं, तथापि तेन राज्ञा, फिर भी उस राजा के द्वारा, ठीक, इस राजा राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतलायाम, शकुंतला के विषय में या शकुंतला के प्रति अनार्यम आचरितम,
उचित आचरण नहीं किया गया है, ठीक, अशिष्ट व्यवहार किया गया है। हाँ, कि बोले कि बस पहुंचने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बुलाता हूँ, खबर लेता हूँ, और जाने के बाद अब कोई खबर ही नहीं है, काफी दिनों से सूचना ही नहीं है कोई ना। शिष्य कहता है यावद उपस्थिताम होम वेलाम गुरवे निवेदयामि। तो थोड़ा थोड़ा बीच में आ, उसमें था प्रविश्य अपटी क्षेपेण, प्रवेश करके और पर्दा हटा करके प्रवेश करती हैं, तब अनसुईया बोलती है यद्यपि विषय से विमुख व्यक्तियों हम लोगों को यह ज्ञात नहीं है, फिर भी उस राजा राजा के द्वारा, राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के विषय में उचित आचरण नहीं किया गया है। शिष्य कहता है यावत उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामी। यावत उपस्थिताम होम वेलाम, यावत तब तक मैं उपस्थिताम उपस्थित हो गए, अर्थात समय हो गया है, होम वेला का अर्थात होम के समय आ जाने पर गुरवे निवेदयामी, गुरु जी के लिए निवेदित करता हूँ, अर्थात हवन का समय आ गया है, अतः गुरु जी को निवेदित करता हूँ कि चलिए गुरु जी हवन करिए ना। जैसे कई बार होता है भागवत कथा वगैरह होती है तो मुख्य व्यास जो है आचार्य जी लोग करा रहे हैं, या फिर अन्य लोग, या मुख्य यजमान यजमान जो है वह कर रहे हैं अंतिम में, और सब लोगों को भी बुला लिया जाता है, या जैसे आरती होने लगी सब आ गए, कह रहे हैं कि गुरु जी को भी निवेदित कर देता हूँ कि हवन का समय हो गया है, हवन आरती में पहुंचे। ये इतना आज कर दें, यही इतना समाप्त कर दें, इसके बाद विराम लेंगे, या फिर विराम लें, 9:30 बज रहे हैं, अन्य देख हो सकता है कि कुछ कार्य हो, इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे ना। शांति मंत्रम उक्त्वा विरमामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। नमो नमः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः।